Welcome to Al Hadi Foundation School. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि सेल किस तरह आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं और पूरा इंडिविजुअल बनाते हैं और बायोस्फीयर लेवल, जो लास्ट लेवल है, वहाँ तक पहुँचते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म दुनिया में पाए जाते हैं, वो सारे ऑर्गेनिजम्स 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। ब्रांचेस में हमने देखा था, एक ब्रांच है बायोलॉजी की टैक्सोनॉमी, जिसमें तमाम ऑर्गेनिजम्स को, तमाम जो लिविंग थिंग्स हैं, उनको नेमिंग दी जाती है। उनकी नेमिंग जो स्टार्ट होती है वो इन्हीं मेजर ग्रुप्स से की जाती है, जिन्हें हम किंगडम्स भी कहते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे पास प्रोकैरियोट्स का ग्रुप आता है, यानी यूनिसेलुलर सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रोटिस्ट्स, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम प्लांट्स या एनिमल्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि ये एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं। तीसरे पे आते हैं हमारे पास फंजाई। फंजाई बेसिकली प्लांट्स हैं, लेकिन ये समटाइम्स एनिमल करेक्टरिस्टिक्स भी शो करते हैं, इस वजह से इन्हें एक अलग ग्रुप में रखा गया है। देन आते हैं प्लांट्स और उसके बाद आते हैं एनिमल्स। और इन सारे 5 मेजर ग्रुप्स में जो चीज़ कॉमन है वो ये कि इनको सेल बनाते हैं। सेल की 2 टाइप्स हैं। ये सारे ऑर्गेनिज्म या तो प्रोकैरियोटिक सेल से बने होंगे या यूकैरियोटिक सेल से बने होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल यानी वो सेल जिसके अंदर सेल के तमाम एलिमेंट्स नहीं पाए जाते, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेल के सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। सेल की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम 3 टाइप्स में लेते हैं, यानी कि 3 तरह से सेल्स ऑर्गेनाइज होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ सिंगल सेल पे डिपेंड कर रही होती है, जैसे कि अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम वगैरह। इसके अलावा सेकंड टाइप आती है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ड से पता चल रहा है, इसमें ऑर्गेनिजम्स कॉलोनी बनाकर रहते हैं। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं वॉलवॉक्स की। वॉलवॉक्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि रिप्रोडक्शन जिसकी उसके अंदर होती है, वो रिप्रोड्यूस करता है। न्यू सेल जो वो प्रोड्यूस करता है वो उसके अंदर ही रहते हैं, उसके अंदर ही वो आगे अपना नंबर इंक्रीज़ करते जाते हैं। जब उसका टाइम लिमिट ख़त्म होता है तो वो वो ब्रस्ट हो जाता है और उसके अंदर से न्यू सेल्स अपनी कॉलोनी के साथ बाहर आ जाते हैं। ये वॉलवॉक्स का करैक्टर है। नंबर 3 में हमारे पास जो आता है वो आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बहुत से सेल्स आपस में मिलते हैं और पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और ये हम देखते हैं मुख्तलिफ प्लांट्स में, एनिमल्स में, जैसे कि अभी यहाँ एग्जांपल दी गई है मस्टर्ड प्लांट की और फ्रॉग की। अभी इनको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट यानी सरसों का पौधा, जिसका साइंटिफिक नेम हमारे पास है ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस। साइंटिफिक नेम लिखते हैं, फर्स्ट नेम जेनेरिक नेम कहलाता है, सेकंड नेम हमारे पास कहलाता है स्पीशी नेम। जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल, जबकि स्पीशी नेम का फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखा जाता है। जब हम इसको टाइप करते हैं तो या हम इसको इटैलिक्स में लिखते हैं या हम इसको
अलग अलग अंडरलाइन कर देते हैं। मस्टर्ड प्लांट सर्दी के मौसम में बोया जाता है और सर्दी यानी विंटर सीजन के एंड में ये सीड्स देता है। इसको हम एज अ फ्रूट एज अ वेजिटेबल खाते भी हैं और उसके अलावा हम इसका ऑयल लेते हैं। इसके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग अलग होते हैं। इसी तरह अगर हम दूसरा ऑर्गेनिज्म यानी फ्रॉग को देखें तो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है हमारे पास राना टाइग्रीना। इसमें भी हमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। फ्रॉग की बॉडी बहुत से ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी है और हर ऑर्गन दूसरे के साथ रिलेट करता है। इसमें जो स्पेसिफिक टिश्यूज़ होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़, ग्लैंडुलर टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़ वगैरह ये सब के सब होते हैं और ये एक एम्फीबियंस हैं, यानी कि ये एम्फीबियंस की क्लास से बिलोंग करता है।